हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर 1 के 6th और लास्ट पार्ट को, जिसमें हम कवर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे मैनेज किया जाता है, उसमें क्या कुछ एडजस्टमेंट होती है, सब कुछ हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया है तो इसके अलावा आपको इस टॉपिक से कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अगेन वही शर्त है कि जब मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही होंगी तो आप भी मेरे साथ बैठकर सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ना जनरली पार्टनर्स के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मैनेज करें या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दोनों में फर्क क्या होता है? अगर वो चूज करते हैं कि उन्हें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है तो यहाँ पर उनको दो डिफरेंट अकाउंट मैनेज करने होते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज करेंट अकाउंट। तो इन कंडीशन में उनको दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। ओके, नाउ इस कंडीशन में अगर वो दो अलग अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आता है, एडिशनल कैपिटल और विथड्रॉन कैपिटल। तो साल की शुरुआत में पार्टनर्स ने जो पैसा लगाया था वो आएगा यहाँ पर। इसके अलावा साल के बीच में कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो आएगा, या फिर कुछ कैपिटल अगर आपने परमानेंटली निकाल लिया है, विथड्रॉ कर लिया है, तो आएगा कैपिटल अकाउंट में। मतलब यहाँ पे आती है सिर्फ तीन चीजें। जबकि इसके अलावा पूरे साल में पार्टनर जो भी कुछ कमाता है या उसका खर्चा होता है सबको लिखा जाता है करेंट अकाउंट के अंदर। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, एवरीथिंग कहाँ पे लिखा जाएगा? करेंट अकाउंट के अंदर। तो फिक्स्ड अकाउंट में क्या होता है? दो सेपरेट अकाउंट बनते हैं जिसमें कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की डिटेल्स होती हैं, इसके अलावा सारी इनकम, सारे एक्सपेंसेस के बारे में लिखा होता है करेंट अकाउंट के अंदर। जबकि फ्लक्चुएटिंग अगर अकाउंट आप चूज करते हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ना चाहे वो कैपिटल की बारी हो, एडिशनल, विथड्रॉल, कोई भी इनकम्स लाइक आईओसी, सैलरी, कमीशन, या फिर कोई एक्सपेंस लाइक आईओडी, सब कुछ कहाँ लिखा जाता है? एक ही अकाउंट के अंदर लिखा जाता है। ओके, एक और डिफरेंस ये है कि जब आप फिक्स्ड अकाउंट बनाते हो तो दो अलग अकाउंट बन रहे हैं। उस कंडीशन में मोस्टली जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिखा होता है वो फिक्स्ड होता है हर साल। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि ये चेंज नहीं करता। तो जब तक अगर आप कुछ एडिशनल कैपिटल नहीं लगाते या कुछ पैसा आप विथड्रॉ करके नहीं ले जाते, तब तक हर साल आपका जो कैपिटल है वो वही सेम ही रहेगा जो आपने लगाया था। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में हर साल कैपिटल बदलता है। तो यहाँ पर आपने पहले साल कुछ पैसा लगाया, अब पूरे साल अगर आपने काम किया है तो आईओसी मिला होगा, सैलरी मिली होगी, कमीशन मिला होगा, या कुछ नुकसान हुआ होगा, तो सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद हर साल यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बदलता है। तो वहां पे कैपिटल का अमाउंट लगभग सेम रहता है, यहाँ पे सेम नहीं रहता। सेकेंड डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पर जो करेंट अकाउंट की हम बात करते हैं ना, करेंट अकाउंट में पार्टनर्स का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी, लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा ना। क्रेडिट और डेबिट को आप समझ सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव से। तो जब आप फ्लक्चुएटिंग बनाते हो तो हमेशा ही पार्टनर्स का कैपिटल पॉजिटिव बैलेंस दिखाएगा। तो आपने कुछ तो पैसा लगाया ही होगा ना, चाहे 2 लाख लगाओ, 50 लाख लगाओ, कुछ ना कुछ अमाउंट तो होगा ही। तो हमेशा वो अमाउंट यहाँ पे पॉजिटिव ही रहता है। लेकिन हम जब फिक्स्ड की बात करते हैं तो फिक्स्ड में करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस साल काम करने के बाद अगर आपको इनकम ज्यादा मिली है तो आपका ओवरऑल अमाउंट पॉजिटिव होगा, लेकिन खर्चे या फिर नुकसान ज्यादा हुए हैं तो ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये सब था अभी तक की थ्योरी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम करेंगे इसके वर्किंग नोट्स। दो पार्टनर्स है, रमेश एंड सुरेश। इसके जो कैपिटल्स थे वो थे 80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। तो 80,000 रमेश का और 60,000 सुरेश का। द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल और पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आर 12% एंड 10% पर एनम रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 12%, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना हो जाएगा? 10%। आईओसी एंड आईओडी 12% और 10% है। इसके अलावा रमेश एंड सुरेश को एक मंथली सैलरी भी मिल रही है 2,000 और 3,000 की।
दैट मीन्स रमेश को मिल रही है 2000 की सैलरी पर मंथली, महीने में 2000 मतलब साल का कितना हो जाएगा 24,000। सिमिलरली सुरेश को महीने का मिल रहा है 3000, तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, पूरे 12 महीने का हो जाएगा 36,000। दिस इज द सैलरी। फिर आगे बढ़ते हुए प्रॉफिट फॉर द ईयर, उस साल हमारा प्रॉफिट कितना था 1,03,000 रुपए, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का अमाउंट है 1,03,000। ओके, और ये कौन सा है, बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन, हमें बिफोर ही चाहिए होता है, आफ्टर चाहिए भी नहीं होता। द ड्रॉइंग्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर 40,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, तो इनकी कुछ ड्रॉइंग्स भी इन्होंने निकाली हैं और वो उसका अमाउंट है 40,000 and 50,000 respectively. Then interest on drawings amounted to 2,500. यहाँ पर जो इनकी IOD है उसका अमाउंट कितना आ रहा है 2,000 and 2,500। तो यहाँ पे हमें रेट भी दिया हुआ था, पर अब जब आपके पास अमाउंट है तो इसका कुछ काम नहीं है, ऑलरेडी अमाउंट आपके पास निकला रखा हुआ है 2,000 और 2,500 रुपए का। दैट्स इट। इसके लिए आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ ही में बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे तो हम इसके प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जनरली जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कैपिटल अकाउंट के, तो वो सेपरेट नहीं आते, वो दोनों अकाउंट साथ में बनाने का ही बोलता है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। फॉर्मेट पहले ही हम सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप पहले वो पार्ट देख कर आएंगे। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमेशा स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस से। यहाँ पे हमारे पास क्या है नेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट किस साइड आता है क्रेडिट साइड पर, तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और कितना है नेट प्रॉफिट हमारे पास 1,03,000 रुपए। फिर हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या खर्चे हैं, हमने पहले से कवर किया हुआ था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सब कुछ आता है, बस कैपिटल और ड्रॉइंग्स नहीं आती। तो कैपिटल का अमाउंट नहीं आएगा, ये कैपिटल गिवन था, ये भी नहीं आएगा, और ड्रॉइंग्स का अमाउंट भी नहीं आएगा। ये जनरली इसलिए दिया होता है ताकि आप इसका इंटरेस्ट निकाल पाओ, पर ये अमाउंट यहाँ पे नहीं आते। तो स्टार्ट करते हैं, कैपिटल को हटा भी दे तो पहली चीज क्या है आईओसी, फर्म आईओसी देती है, दैट मीन्स उनका खर्चा है, डेबिट साइड पर आता है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दो पार्टनर्स है हमारे पास आर और एस। नाउ यहाँ पे आर को कितना मिलेगा 12 8 होता है 96 रुपीज। देन एस को कितना मिलेगा 12 6 होता है 72 रुपीज। टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 16800, और आईओ से हमें दे दिया। फिर आता है सैलरी, अगेन फर्म सैलरी देती है तो उसके लिए खर्चा ही हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सैलरी, और सैलरी उन्होंने दोनों को दी है तो आर को भी और एस को भी। अमाउंट कितना है 2,000 इंटू 12 मतलब 24,000 आर को मिलेगा, 3,000 इंटू 12 मतलब 36,000 एस को मिलेगा। टोटल करेंगे तो ये आएगा समथिंग 60,000 रुपीज। फिर बढ़ते हैं, ड्रॉइंग्स आएगा नहीं, लास्ट बचता है आईओडी। आईओडी पार्टनर्स देते हैं फर्म को, तो फर्म रिसीव करता है, मतलब उसकी इनकम हो गई। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नाउ यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं आर और एस। आईओडी कितना मिला है 2,000 और 2,500 रुपए। टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 4,500 रुपए। ओके, सो दैट्स इट, हमने सब कुछ कवर कर लिया। इसके बाद आपको बस ये देखना होता है कि डेबिट और क्रेडिट में से कौन सा अमाउंट ज्यादा बड़ा है। तो क्लियरली दिख रहा है वहां पे अमाउंट लाखों में है, तो वो अमाउंट ज्यादा बड़ा होगा। कितना हो जाएगा इसका टोटल, इसको अगर आप ऐड करो तो ये हो जाएगा 1,04,800, और यहां पर भी कितना होना चाहिए फिर 1,04,800, सेम अमाउंट। ठीक है, बट हमने खर्चा किया कितना है 60 और 10 होता है 70,000, 76,800 रुपीज का खर्चा किया है। मतलब क्या हुआ कि हमने पूरे साल में कमाया है 1,48,000, जिसमें से हमने खर्च कितना कर दिया 76,800। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा, तो 1,04,800 में से अगर 76,800 माइनस भी कर दें तो हमारे पास बचता है 14 में से 6 गया तो 8, देन 9 में से 7 गया तो 2। 28,000 का प्रॉफिट हमारे पास अभी भी बचा है, और ये 28,000 का प्रॉफिट किसे मिलेगा, दोनों पार्टनर्स को।
तो यहाँ पे आर एंड एस टू पार्टनर्स हैं, दोनों में ये प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आर एंड एस। आर और एस में देना कितना है 28,000, पर कौन से रेशियो में? रेशियो यहाँ मुझे कहीं दिख नहीं रहा है कि उन्होंने स्पेसिफाई किया हो इन देयर। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अपना प्रॉफिट को शेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट। तो इनके कैपिटल के रेशियो में ही इनको प्रॉफिट भी देना है। कैपिटल कितना है इसका 80,000 और 60,000। अगर हम इसका रेशियो बनाए तो क्या हो जाएगा 80,000 60,000। सिंप्लीफाई करने के लिए जीरोस हम हटाएंगे तो 4 जीरोस दोनों जगह से हट गए, बचा क्या 8:6। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों एक 2 की टेबल में आते हैं, 2 4 8 2 3 6, तो रेशियो क्या हो जाएगा 4:3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब दो पार्टनर्स है, एक सेकेंड, दो पार्टनर्स है आर और एस, और प्रॉफिट हमारे पास अब कितना बचा हुआ है 28,000 रुपए का। तो 28,000 का प्रॉफिट हमें डिवाइड करना है कौन से रेशियो में 4:3 में। तो 4 और 3 टोटल कितना होता है 7। तो इसमें से रमेश को कितना मिलेगा 4/7, 7 में से चौथा हिस्सा, और सुरेश को कितना मिलेगा इसी 28,000 का 3/7, तो 7 में से तीसरा हिस्सा। सॉल्व करेंगे 7 1 टाइम्स, 7 4 टाइम्स, 4 4 जा 16,000। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा 4,000, 4 3 जा 12,000। तो 16,000 और 12,000 का प्रॉफिट मिलेगा, तो 16,000 एंड 12,000। ये तो हम ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कर चुके थे। अब हमें क्या बनाना है, इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, पर पता करना पड़ेगा कि फ्लक्चुएटिंग या फिर फिक्स्ड। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो हमें फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाना है। फ्लक्चुएटिंग में कितने अकाउंट बनते हैं, सिर्फ एक ही, और उस अकाउंट का नाम क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कोई भी करेंट अकाउंट नहीं बनता है ना। उसका फॉर्मेट क्या होगा, आपको बस ये देखना है कि कितने पार्टनर्स हैं, तो पर्टिकुलर प्लस जितने पार्टनर्स है उनका अकाउंट। तो पहले बनेगा आपका पर्टिकुलर रमेश सुरेश, ये डेबिट साइड हुआ। अगेन पर्टिकुलर रमेश एंड सुरेश, नाउ हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आई थी, प्लस वो दो चीजें भी जो उसमें नहीं आई थी। दो चीजें कौन सी नहीं आई थी, कैपिटल और ड्रॉइंग्स। तो इसमें कैपिटल और ड्रॉइंग्स भी आते हैं, और इसके अलावा वो सारी चीजें आती हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी आती है। तो स्टार्ट करते हैं पहले उन चीजों से जो हमने यहाँ पे नहीं लिखी, कैपिटल और ड्रॉइंग्स। तो कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। ये आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा होगा, AELIC। एसेट और एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट नेचर के, लायबिलिटीज इनकम और कैपिटल ये होते हैं क्रेडिट नेचर के। तो कैपिटल क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट नेचर का, तो क्रेडिट साइड पर आएगा। और क्योंकि हम बनाए कौन सा अकाउंट रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी आपने लास्ट क्लास में सीखा होगा कि जब हम कोई लेजर बनाते हैं तो किसी भी लेजर में उसका खुद का नाम नहीं आता। तो कैश का लेजर है तो उसमें कैश का नाम नहीं आएगा, रमेश का लेजर है तो उसमें रमेश का नाम नहीं आएगा, और कैपिटल का लेजर है तो उसमें कैपिटल का नाम नहीं आता। उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब हमारे साल की शुरुआत में कितना कैपिटल था। तो रमेश एंड सुरेश का कैपिटल था कितना, तो कैपिटल का अमाउंट था 80,000 और 60,000, तो 80,000 एंड 60,000। ये पहली चीज हो गई जो यहाँ पे आती है। और दूसरी चीज जो वहां पे नहीं आई थी वो थी ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स आता है डेबिट साइड पे। लॉजिक क्या है, क्योंकि ड्रॉइंग्स होता है खर्चा, आपने अपने बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लिया है, मतलब बिजनेस का क्या हुआ है नुकसान हुआ है, आपका खर्चा है वो, और खर्चे क्या होते हैं डेबिट नेचर के। तो डेबिट साइड पर आएगा। कितनी ड्रॉइंग्स निकाली गई थी, तो ड्रॉइंग्स निकाली गई थी 40,000 और 50,000 रुपए की, तो 40,000 एंड 50,000 रुपीज की ड्रॉइंग्स निकाली गई थी। तो ये तो हमने लिख लिया। इसके अलावा वो सब कुछ आएगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आया था। इसका मेन ट्रिक क्या होती है, जो भी डेबिट साइड पे चीजें आई थी वो अब क्रेडिट साइड पर आएगी, और जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पर आई थी वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर आएंगी। मतलब
क्रॉस चलेगा ना। क्रॉस का लॉजिक क्या हुआ, यहां पर हमने जो डेबिट किया वो फर्म का खर्चा था, ठीक है ना। फर्म का खर्चा का मतलब क्या है कि फर्म पार्टनर को दे रही है तो उसका खर्चा हुआ, लेकिन पार्टनर को वो मिल रहा है ना, तो पार्टनर के लिए वो क्या हो गई, इनकम। सिमिलरली यहाँ पर क्या आया था, जो फर्म की इनकम थी। फर्म की इनकम कौन सी होती है, जो वो पार्टनर से लेता है। तो पार्टनर से कोई चीज ली तो फर्म की इनकम हुई, लेकिन पार्टनर के लिए वो क्या हो गया, खर्चा। तो ये क्रॉस में चलता है। तो सिमिलरली स्टार्ट करते हैं पहली चीज से, जो क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया गया था, तो फर्म के लिए खर्चा पर पार्टनर्स के लिए इनकम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना दिया गया था, तो अमाउंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 9,600 एंड 7,200, ठीक है। फिर आती है सेकेंड चीज, सैलरी। सैलरी भी पार्टनर्स को दी गई थी, तो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगी, इनकम। तो बाय सैलरी कितना दिया गया था, 24,000 और 36,000, तो 24,000 एंड 36,000। इसके अलावा बस इन पे प्रॉफिट डिवाइड किया गया था, और ये प्रॉफिट किसका था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का था। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां से हमें कितना प्रॉफिट मिला था, 16,000 और 12,000। तो 16,000 और 12,000, और यहाँ की सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे पहले आता है नेट प्रॉफिट, पर वो हम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि प्रॉफिट का जो हिस्सा बचा हुआ था वो सब कुछ तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है, तो अलग से नेट प्रॉफिट नहीं आता। इसके अलावा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर ने दी थी फर्म को, तो पार्टनर के लिए क्या हो गई, खर्चा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और कितनी इंटरेस्ट दिया था उन्होंने, 2,000 और 2,500, ठीक है। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है। तो दो चीजें हमने पहले ही लिख ली, कैपिटल और ड्रॉइंग्स। उसके अलावा यहाँ पे डेबिट साइड पे जो था वो क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट साइड में था जो वो डेबिट में आएगा। इसका टोटल करेंगे, तो पहले तो कौन सा साइड आपको बड़ा दिख रहा है, डेबिट या क्रेडिट। आप सिर्फ रमेश में फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड अमाउंट ज्यादा बड़ा लग रहा है। उसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 89,600 इन दोनों का, और फिर ये दोनों को आप करेंगे तो 40,000। इसको अगर आप टोटल करें तो ये बनता है 129600, मतलब 1,29,600 रुपए, ठीक है। सेम आपका रमेश का यहाँ पर भी आना चाहिए, 1,29,600, पर यहाँ पे ऑलरेडी इसका खर्चा कितना हो चुका है, 42,000 का खर्चा हो गया है। तो पूरे साल में रमेश को मिला कितना था, 1,29,600, जिसमें उससे इसने खर्च कितना कर दिया है, 42,000 का उसने खर्चा कर दिया है। तब उसके पास कितना बचा, 6, 9 में से 2 जाएगा तो 7, देन 12 में से 4 गया तो 8, 87,600 अभी भी उसके पास बचा हुआ है। इसको हम कहते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, ओके। सिमिलरली हम करेंगे सुरेश के लिए। सुरेश का भी डेबिट और क्रेडिट में से क्रेडिट साइड ही बड़ा है। कितना है ये, 60, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 67,200, और इन दोनों को ऐड करें तो बनता है 48,000 रुपीज। इसको भी ऐड करेंगे तो 002, 8 एंड 7 होता है 15, एंड ये 11। तो यहाँ का टोटल कितना हो जाएगा, 115200, मतलब 1,15,200 रुपए। यहाँ पर भी सेम आना चाहिए, 1,15,200 रुपए। लेकिन यहाँ पे है कितना, यहाँ पे खर्चा कितना कर दिया है, 52,500। तो पूरे साल में उसने कमाया 1,15,200, जिसमें से खर्च कितना कर दिया, 52,500 रुपीज। तो अभी कैपिटल बचा है 00, 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और फिर आता है 11 में से 5 जाएगा तो 6। तो 62,700 का उनके पास कैपिटल बचा हुआ है। So that was the partners capital account in case of fluctuating capital. Okay. Now आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना हो तो ये कैसे बनेगा। तब भी सिंपल है, तब आपके पास ये वर्किंग नोट रहेगा ना। इस वर्किंग नोट में आपको बस देखना है कि कैपिटल को लिखना है आपको क्रेडिट साइड पे, देन आईओसी भी पार्टनर्स को मिलता है, क्रेडिट साइड पर आएगा। सैलरी भी उनको मिलती है, क्रेडिट साइड पर आएगा। ड्रॉइंग्स को हम उनसे लेते हैं तो ये कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे। आईओडी का अमाउंट भी उन्हें बियर करना पड़ता है, उनका एक्सपेंस है, तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे। तो अगर आप ये नहीं भी बनाओ तो भी आपको ये बन जाना चाहिए। सिंपल है। बढ़ते हैं आगे।
इसका भी हम पहले बनाएंगे वर्किंग नोट। तो हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, इक्वल। तो ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं और रेशियो जा रहा है 1:1। उनके कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग इजी थी, फिक्स्ड एक और करेंगे। इनके बैलेंस क्या थे, कैपिटल अकाउंट था 4 लाख और 3 लाख का। तो 4 लाख और 3 लाख ये उनका कैपिटल था। इसके अलावा उनका करंट अकाउंट था 50,000 और 1 लाख। तो करंट था 50,000 और 1 लाख रुपए। लेकिन 50,000 तो क्रेडिट बैलेंस है, नॉर्मल जैसे होता ही है, कैपिटल और करंट हमेशा क्रेडिट साइड का बैलेंस होता है। लेकिन 1 लाख क्या था, डेबिट बैलेंस था, मतलब ये माइनस में चल रहा है उसका, ये डेबिट बैलेंस था। ओके, देखेंगे कैसे करना है। बढ़ते हैं आगे। इसमें आईओसी देना था 10% पर एनम, तो 10% आईओसी भी था। फिर आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम। फिर हम बात करते हैं, एक को हमें सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ। एक को सैलरी देनी है 3,000 रुपए पर महीने का, तो साल का हो जाएगा 36। फिर आता है फर्स्ट, ये क्या है उनकी सैलरी, बी को नहीं है कुछ। फिर आता है 1 अक्टूबर 2025 को ए ने इंट्रोड्यूस किया एक्स्ट्रा कैपिटल 1 लाख रुपए का। तो उसका एडिशनल कैपिटल कितना था, 1 लाख रुपए ए का, और उसने कब लगाया, 1 अक्टूबर को लगाया था। ठीक है। फिर आता है 1 अक्टूबर को सेम डेट को बी ने पैसा विथड्रॉ किया था 50,000 परमानेंटली। तो बी ने 50,000 रुपीज सेम डेट को 1 अक्टूबर को विथड्रॉ किया था। ठीक है। फिर आता है ड्रॉइंग्स, इनके थे 40,000 और 30,000, तो 40,000 एंड 30,000 ये उनकी ड्रॉइंग्स का अमाउंट था। ठीक है। नेट प्रॉफिट अगर इस साल का 2,40,000 है, तो आपको सिर्फ अब बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हटाते हैं इस बार। ठीक है, तो दो फॉर्मेट बनेंगे, कैपिटल और करंट। तो एक हमारे पास कैपिटल अकाउंट है और दूसरा हमारे पास करंट अकाउंट है। पहले हम सिर्फ बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, और यहां पर सिर्फ 3 चीजें आती हैं, कैपिटल, एडिशनल और विथड्रॉल। तो कैपिटल, एडिशनल और विथड्रॉल, सिर्फ ये 3 चीजें आएंगी। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टार्टिंग में हमारे पास कैपिटल था 4 लाख और 3 लाख रुपए का, तो 4 लाख और 3 लाख रुपए। ठीक है। फिर हम आते हैं एडिशनल, तो साल के बीच में एक्स्ट्रा पैसा लगाया गया, तो बाय कैश या फिर बाय बैंक, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। किसने लगाया, ए ने 1 लाख रुपए और लगाया, तो ए के पास अब 1 लाख रुपए और आ चुका है, बी के पास नहीं आया है। फिर आता है विथड्रॉल, पैसा निकाला किसने है, बी ने। लगाते हैं तो क्रेडिट साइड पर निकाल के जाते हो तो नुकसान हो रहा है, तो यहां पर आएगा कैश और बैंक। बी ने निकाला है 50,000 रुपए। 3 चीजें आ चुकी हैं। इसके बाद आप करेंगे टोटल। एक का यहाँ पे टोटल होगा 5 लाख रुपए, यहां पर भी होना चाहिए 5 लाख रुपए, और यहाँ पे उसने कुछ खर्च किया भी नहीं है, कुछ निकाला भी नहीं है, दैट मीन्स इसका कैरी डाउन भी कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए। साल के आखिरी में उसके पास इतना कैपिटल बचा है। बी ने लगाया था 3 लाख रुपए, टोटल 3 लाख ही था, लेकिन उसने साल के बीच में 50,000 निकाल लिया, तो टोटल तो यहाँ पे 3 लाख होना चाहिए सेम, और उसने 50,000 निकाल लिया था, तो मतलब अगले साल के लिए उसके पास कितना बचा है, 2,50,000 रुपए का कैपिटल उसके पास अभी भी बचा है। आते हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में इन 3 चीजों को छोड़ के बाकी सब कुछ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले करंट अकाउंट से। तो करंट अकाउंट में एक बैलेंस डेबिट साइड पे है, तो यहाँ पे आएगा 2 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और एक बैलेंस डेबिट साइड पर भी है, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर करंट अकाउंट में एक का तो नॉर्मल बैलेंस है 50,000 का, क्रेडिट बैलेंस है, तो ए में हम यहाँ लिखेंगे 50,000। लेकिन बी का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, कितना, 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट साइड पर 1 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो बैलेंस है वो 50,000 पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब वो प्रॉफिट पे चल रहा है,
पर बी का 1 लाख रुपए नुकसान पे चल रहा है, मतलब ये उसका डेबिट या नेगेटिव बैलेंस है। इसे करने के बाद फिर आता है आईओसी। आईओसी हम लास्ट में करते हैं क्योंकि एडिशनल विथड्रॉल बहुत कुछ हुआ है, तो इसे हम हटाते हैं अभी। आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? 6% पर एनम। 6% पर एनम ही था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज 6% पर एनम, तो साल का 6% था। ड्रॉइंग्स निकाली कितनी गई थी? 40,000 और 30,000, तो 40,000 की ड्रॉइंग्स पे 6% पर एनम। और जब ये नहीं दिया हो कि उसने कब निकाला है, तो हम मान लेते हैं कि उसने साल के बीचों बीच, मतलब 6 महीने के बाद ही निकाला होगा। पहले दिन पे कोई नहीं निकालता कि आपने साल के पहले दिन आपने पहले पैसा लगाया और फिर तुरंत ही पैसा निकाल लिया, ऐसा नहीं होता है। तो आपने साल के बीच में निकाला होगा, तो 6 मंथ। सॉल्व करेंगे तो 6 1 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 2 3 6, 4 3 1200। वैसे ही हम बी का निकालेंगे तो बी की ड्रॉइंग्स थी 30,000 रुपए। 30,000 का 6% आईओडी का रेट चल रहा है, और अगेन 6 महीने का, तो 0 कैंसिल, 6 1 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, 2 1 2 3 6, 3 3 9, तो 1200 और 900 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होनी चाहिए। इंटरेस्ट ड्रॉइंग पर पार्टनर देता है फर्म को, तो पार्टनर के लिए खर्चा हुआ, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1200 ए दे रहा है और 900 रुपए बी देगा, तो 1200 और 900 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग खत्म हो चुका है। फिर आती है सैलरी। सैलरी अगेन पार्टनर्स को मिलती है, तो पार्टनर्स के लिए क्या हो गई? इनकम। क्रेडिट साइड पर आएगा बाय सैलरी। कितनी सैलरी मिलेगी? और सिर्फ ए को मिलेगी 12 3 36,000 रुपीज, तो 3,000 महीने का, तो साल का 36,000 मिलेगा। फिर आता है नेक्स्ट, एडिशनल आएगा नहीं क्योंकि कैपिटल में आ चुका है। विथड्रॉन आएगा नहीं क्योंकि कैपिटल में आ चुका है। लास्ट बचता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स भी पार्टनर पैसा निकालते हैं अपनी फर्म से, उनका नुकसान हो रहा है, तो टू ड्रॉइंग्स कितना निकाला है? 40,000 और 30,000। 40,000 और 30,000। सिर्फ आईओसी बचा हुआ है, आईओसी के अलावा बाकी सब आ गया है। आईओसी पार्टनर्स को मिलता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके क्रेडिट साइड पर आएगा। अमाउंट निकालना अभी बाकी है। तो अमाउंट आईओसी कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी हम इसके फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं अलग से, पर यहाँ पे हम अगेन देखेंगे। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। इनका अमाउंट कितना था? तो ए का जो कैपिटल था वो साल की शुरुआत में था 4 लाख। उसने साल के बीच में 1 लाख और लगाया, निकाला उसने कुछ भी नहीं, तो 4 लाख पहले था, 1 लाख उसने और लगाया, तो इसका था 4 लाख स्टार्टिंग में, फिर उसने 1 लाख रुपए और लगाया था। बी का हम देखें तो बी का साल के शुरुआत में कितना था? तो साल की शुरुआत में था 3 लाख रुपए, और उसने लगाया कुछ नहीं, उल्टा उसने निकाला था 50,000 रुपए, तो 3 लाख फिर उसने 50,000 निकाला था, तो 3 लाख उसका था जिसमें से उसने 50,000 फिर निकाला था, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई होगा रेट और फिर मल्टीप्लाई होंगे मंथ, तो रेट और मंथ हमें दो और चाहिए। रेट कितना चल रहा है इसमें? तो आईओसी है 10% पर एनम, तो ये 10%, देन मंथ्स। ये उसने साल की शुरुआत में लगाया था, तो उसमें पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। ये उसने साल के बीच, मतलब 1 अक्टूबर में लगाया था, तो अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने होते हैं, तो 6/12। सेम यहाँ पे बी ने ये साल की शुरुआत में लगाया था, तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट, और ये उसने साल के बीच में निकाला, तो इसमें 6 महीने का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 12 कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 40,000, और जो उसने 1 लाख बीच में लगाया है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो 6 1 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 2 5 10, 5,000, तो 5,000 इसमें और मिलेगा, तो टोटल ए को कितना मिलेगा? 45,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी के केस में तो 3 लाख पे उसे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट देंगे, तो ये हो जाएगा 30,000, पर साल के बीच में उसने कुछ पैसे निकाल लिए थे, तो उस पर इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, तो 0 कैंसिल होंगे, 2 1 टाइम्स, देन ये 2500, 2500 रुपए उसे इंटरेस्ट कम मिलेगा क्योंकि उसने पैसा निकाल लिया था, तो मिलेगा कितना? 27,500 रुपीज, तो 45,000 मिलेगा ए को एंड 27,500 मिलेगा बी को।
ठीक है, बस सिंपली अब आपको सिर्फ ए को देखना है कि कौन सा साइड बड़ा लग रहा है। तो क्रेडिट साइड बड़ा है, टोटल कितना होगा इसका, तो इसको अगर आप ऐड करो तो होता है 86,000, जिसमें 45,000 और ऐड होगा तो ये हो जाएगा 00011 एंड ये 13,131,000। यहाँ पर भी आना चाहिए सेम अमाउंट 131,000, जिसमें से खर्चा कितना हो गया है 41,200 का। तो 1,31,000 कमाकर आपने 41,200 का खर्चा कर भी दिया, तो आपके पास अब कितना बचा है 8, 10 में से 1 गया 9, 12 में से 4 गया 8, 89,800 ये आपके पास अभी भी बचा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। फिर हम आते हैं बी के, तो बी का जो अमाउंट बड़ा है वो डेबिट साइड का बड़ा है, तो टोटल हम यहां पर लिखेंगे कितना होगा, तो 1,30,900। वहां पर भी सेम आना चाहिए 1,30,900, पर यहाँ पर इतना हमारा नुकसान था 1,30,900 का नुकसान था, जिसमें से हमने कमाया कितना है 27,000। तो 1,30,900 के नुकसान में हमने 27,000 रिकवर कर लिया। तो अब हमारा नुकसान कितना बचा 0,0, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 10 में से 7 गया तो 3, 12 में से 2 नहीं, फिर 2 में से 2 जाएगा तो 0 और ये 1, 1,034,000 ये अभी भी नुकसान पे चल रहा है, तो इसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। अगेन ए का जो बैलेंस होगा वो इस साइड आएगा और बी का उस साइड आएगा। ये था हमारा फिक्स्ड अकाउंट में कैपिटल और करेंट अकाउंट। लास्ट है डू इट योरसेल्फ, तो इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। आप इसमें देखेंगे इसका वर्किंग नोट कैसे बनेगा, और यहाँ पर उसका पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों ही आपको बनाने हैं। तो ये कैसा होगा, फिक्स कैपिटल टाइप होगा। इसमें बस एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा वो होगा 5% पर एनम इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड मतलब पूरा पूरा ड्रॉइंग्स पे 5% लगाना है, मंथ का कैलकुलेशन नहीं करना। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ड्रॉइंग्स कितनी निकाली थी, तो इनकी ड्रॉइंग्स थी 12,000 तृप्ति की और 8,000 चौहान की। तो 12,000 का सीधा 5% हो जाएगा, तो 12,560, 600 रुपए का इंटरेस्ट होगा त्रिपाठी का, और 8,000 का 5%, 8,540, 400 रुपए का इंटरेस्ट होगा चौहान का। तो आपको इसमें कोई भी मंथ कैलकुलेशन नहीं करना है, बाकी पूरा आप खुद सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट आए तो आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी तक के सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट है, कंप्लेन है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।